हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 26 एस्टिमेशन के बारे में समझेंगे। और देखिए, इसे समझने से पहले जो राउंडिंग नंबर पिछली जिस एक्सरसाइज में हमने किया था उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर किसी बच्चे ने राउंडिंग नंबर से रिलेटेड मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी है तो उसे आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं। एस्टिमेशन एक्चुअली होता क्या है? एस्टिमेशन का मीन है कि किसी चीज़ को गैस करना, यानी कि किसी चीज़ का अनुमान लगाना। तो यही है एस्टिमेशन सम्स के रिगार्डिंग जो आज हम करेंगे। एक्चुअली ये जो एस्टिमेशन है ये हमारे कहाँ काम आता है? ये कैलकुलेट करने में हमारे बहुत काम आता है। ये इससे जो है किसी भी नंबर को कैलकुलेट करना हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं, आइए। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जांपल हमें दिया हुआ है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स टू नियरेस्ट 10, आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम्स। यहाँ पर जो सम हैं वो दी हुई हैं हमें। एक तो है 64 + 89 एंड दूसरा है 49 + 32। तो हमें इनको जो है एस्टिमेट सम्स के अकॉर्डिंग इनको हमें निकालना है और इनकी जो एक्चुअल सम है वो भी हमें निकालनी है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको राउंड अप करेंगे। यहाँ पर 64 है और 89 है, इनको हमें प्लस करना है, लेकिन सब पहले इनको निकालने से पहले हम इनको राउंड अप करेंगे। ठीक है ना? एक्चुअल सम्स निकालने से पहले हम इनको राउंड अप करेंगे। तो देखिए, 64 को अगर हम राउंड अप करते हैं तो देखिए जो हमारा राउंड फिगर में जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? तो यहाँ पर आएगा 60। अब देखिए 60 क्यों आया, इसके बारे में हम दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 1 प्लेस पर जो नंबर है वो 4 है, यानी कि वो 5 से कम है। अगर 5 से कम है तो यहाँ पर जो 1 प्लेस का नंबर है वो 0 हो जाएगा, और जो सेकंड प्लेस यानी कि 10th प्लेस का जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 60 हो जाएगा। अब जो दूसरा है 89, यहाँ पर हम करेंगे इसको 90 क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पर 5 से बड़ा है नंबर, और इसलिए हमने यहाँ पर 0 किया, और उसके बाद में जो 10th प्लेस का जो नंबर था वहाँ पर उसमें 1 इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि इसे 9 कर दिया। ठीक है? तो देखिए, आइए इनको हम प्लस करते हैं। 0 और 0 0 ही होंगे, और अगर 6 में हम 9 प्लस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए प्लस करना राउंड फिगर में, और ये आ गया हमारा 10 का मल्टीपल 150। ठीक है? तो ये तो हमारा जो है वो एस्टिमेशन सम्स के अकॉर्डिंग आया है। अब देखिए, इनकी जो एक्चुअल सम्स है वो भी हम निकाल लेते हैं। 9 और 4 होते हैं 13 का 3 और कैरी 1 जाएगी ऊपर। उसके बाद में 6 और 8 को हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर आता है 14 और 1 कैरी का जोड़ेंगे तो इसमें ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है ना? तो ये आ गया हमारा 153, यानी कि हम कितने नज़दीक थे 153 के। हमने जो एस्टिमेशन सम जो हमने निकाली, ठीक है ना, उसमें हमारा आंसर आया था 150, और हमारी जो एक्चुअल सम्स निकल कर आई है वो आई है 153। तो इसका मतलब ये है कि एक अनुमान के तौर पे हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं राउंड फिगर में तो उसके नज़दीक पहुंच ही जाते हैं। ठीक है ना? तो हमारे लिए वो सम्स जो है कैलकुलेट करनी बहुत ही आसान हो जाती है। चलो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 49 + 32 हमें दिया हुआ है। 49 + 32 ये दिया हुआ है। तो देखिए, पहले इनको हम राउंड अप कर लेते हैं। तो 49 है, 49 का हो जाएगा यहाँ पर 50, और 32 का यहाँ पर हो जाएगा 30। ठीक है? ये हमने राउंड फिगर में कर लिया। अब इनको जो है प्लस करना, इनकी सम फाइंड आउट करना बड़ा ही इजी हमारे लिए हो जाएगा। तो देखिए, 0 और 0 को प्लस करेंगे तो 0 आंसर आएगा, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी कि 80 हमारी जो है वो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमारी सम निकल कर आई है। अब हम इसकी एक्चुअल सम भी निकाल लेते हैं। तो देखिए, 9 और 2 होते हैं 11 का 1 कैरी जाएगी 1। उसके बाद में 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 होते हैं 7 और 1 कैरी का हो गए हमारे 8। ठीक है ना? 4 और 3 7 और 1 8, 81 हमारा जो है वो आंसर आ गया है एक्चुअल सम्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम कितना नज़दीक पहुंच गए थे इसके। ये एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग हमारी जो सम निकल कर आई थी वो आई थी 80, और एक्चुअल सम है जो 81 है। यानी कि एक अनुमान के तौर पे किसी चीज़ को राउंड फिगर में करके हम अगर उसकी सम निकालते हैं तो उसके नज़दीक हम पहुँच ही जाते हैं। तो आइए एक्सरसाइज पर चलते हैं।
देखिए इसमें हमें एक्सरसाइज 26 में हमें करना क्या है, एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10 आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम, वही है सेम। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 57 + 38, 87 + 19, 34 + 79, 29 + 68, और ये देखिए 95 + 58, 77 + 63, 350 + 275 एंड 562 + 181। तो देखिए हम एक कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें से, जैसे कि हम चलो ये ले लेते हैं 562 + 181, ठीक है ना। इसे करके देखते हैं। देखिए ये हमने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया है, उतार लिया है। अब हम इसे इनकी एक्चुअल जो सम है वो भी निकालेंगे, और जो राउंड फिगर में हमारी जो सम बनेगी वो भी हम एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो देखिए 562 है, तो इसे हम नियरेस्ट 10 में हमें राउंड फिगर करना है, ठीक है ना। नियरेस्ट 10 में हम क्या करेंगे, जो इसका 1 प्लेस का जो डिजिट है उसे देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो ये 2 है, यानी कि 5 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और जो 6 है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 6 यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 5 जो है वो भी एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 560। अब जो है 181 उसको देखते हैं, यहाँ पर 181 है, जो ये 1 जो है ये भी 5 से कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180। ये हमने राउंड फिगर में कर लिए हैं। अब देखिए इनकी जो सम है वो हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमें नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग इनकी जो सम है वो निकालनी थी, तो हमने इसको नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग राउंड फिगर में कर लिया है। तो देखिए 0 और 0 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 6 और 8 होते हैं 14, 14 का 4 कैरी 1 जाएगी अगले नंबर पर, ठीक है। 5 और 1 हो जाते हैं 6, और 1 हो जाएंगे कैरी के 7। तो यहाँ पर 740 जो है वो हमारा आंसर आया है। तो ये तो आया है हमारा राउंड फिगर में, ठीक है ना, एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग। अब हम इनकी एक्चुअल जो सम है वो भी निकाल लेते हैं। देखिए 2 और 1 हो जाते हैं 3, 6 और 8 हो जाते हैं 14, 14 का 4 कैरी 1 जाएगी, ठीक है। 5 और 1 होते हैं 6 एंड 1 7, यानी कि 743 हमारी जो एक्चुअल सम निकल कर आई है। तो कितना अंतर निकल कर आया इसमें, सिर्फ 3 का, ठीक है ना। तो एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो इसी तरीके से बेटा ये जो बाकी आपके क्वेश्चन हैं ये भी आपको सॉल्व करने हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है, एस्टिमेट ईच, देखिए यहाँ पर कहा गया है एस्टिमेट ईच टू द नियरेस्ट 100 आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम्स, ठीक है ना। यानी कि आपको नियरेस्ट 100 तक राउंड फिगर में ये नंबर करने हैं, और उसके बाद में आपको उनकी सम निकालनी है, और एक्चुअल सम भी आपको उनकी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से हम देख लेते हैं। 225 है, प्लस में 679 है। तो देखिए यहाँ 225 और 679, ठीक है, इनको हम राउंड फिगर में करेंगे, ठीक है ना। राउंड फिगर में अगर हम इनको करेंगे तो क्योंकि अब हमें इनको नियरेस्ट 100 तक राउंड फिगर में करना है, तो हम इनका जो वंस प्लेस का जो डिजिट है वो नहीं देखेंगे, बल्कि हम 10th प्लेस का जो डिजिट है उसे देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है 2, ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पर इसको 5 को तो हम 0 कर देंगे, और जो सेकंड प्लेस पर यानी कि 10th प्लेस पर जो नंबर है उसे भी 0 करके, अब जो 100 प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है ना, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है 10 प्लेस के नंबर पर कि वो 5 से छोटा है या बड़ा है, और फिर उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि 1 उसमें जो नेक्स्ट जो नंबर है 100 प्लेस पर, ठीक है ना, वो उसमें हमें 1 इंक्रीज करना है या नहीं करना है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो इसमें हमने इसको राउंड फिगर में करना था, तो ये 200 कर दिया। उसके बाद में देखिए अब नीचे 7 है, ये 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 9 है उसको तो 0 कर देंगे, और 7 को भी 0 कर देंगे, और जो 6 है उसमें हम 1 इंक्रीज कर देंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो ये हमने राउंड फिगर में कर लिए हैं। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो 0 का 0 रहेगा, 0 का 0, देखो कितना इजी हो जाता है प्लस करना, है ना। तो 7 और 2 हो जाते हैं हमारे 9, तो ये 900 हमारा राउंड फिगर में आंसर आ जाएगा एस्टिमेशन सम्स के अकॉर्डिंग। अब इनकी एक्चुअल जो सम है वो भी हम निकाल लेते हैं। 9 और 5 हो जाते हैं हमारे 14, 14 का 4 यहाँ पर लिखेंगे हम, और क्या जाएगी 1, 1 को लिखेंगे 10th प्लेस के ऊपर, ठीक है ना। अब 2 और 7 को जोड़ेंगे, 2 और 7 होते हैं 9, 9 और 1 कैरी का हो गए हमारे 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, और कैरी 1 जाएगी 100 प्लेस के ऊपर।
अब 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 होते हैं 8, 8 और 1 कैरी का हो गए हमारे 9। तो देखिए 904 हमारा आंसर आया, जो कि एक्चुअल सम है। तो कितना नज़दीक थे हम, ठीक है ना, एक्चुअल सम्स में और जो हमारी राउंड फिगर में जो हमारा आंसर आया। तो बड़ा इजी है करना। तो आप भी जो बाकी क्वेश्चन हैं, ये जो बाकी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी आपको सॉल्व करने हैं। देखिए वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन क्वेश्चन को देखें और अपनी नोटबुक में रिवाइज करें। ऐसे ही देखिए ये है एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 1000 आल्सो फाइंड द एक्चुअल सम्स। तो इसमें आपको नियरेस्ट 1000 तक जो सम है वो राउंड फिगर में करनी है और उसके बाद में इनकी सम्स फाइंड आउट करनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको सॉल्व करने हैं। ये आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में है, सेम वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें भी। There are 53 balls in boxes A and 69 balls in boxes B. Estimate the total numbers of balls in both the boxes taken together. तो इसमें देखिए ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि इनको नियरेस्ट 10 तक अराउंड फिगर में करना है या नियरेस्ट 100 तक करना है, ठीक है ना। तो आपको देखना क्या है कि यहाँ पर जब 53 है और यहाँ पर 69 है तो इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट 10 तक ही राउंड फिगर में कर सकते हैं। तो वो आपको करना है और इनकी सम जो है फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में देखो दूसरा है, रोहित हैज़ ए कॉटन दैट कैन होल्ड 100 बॉल्स, ठीक है ना। ही हैज़ 52 रेड बॉल्स एंड 26 ब्लू बॉल्स एंड 29 ग्रीन बॉल्स। तो विल ऑल द बॉल्स फिट इन द बॉक्स। तो क्या ये सभी बॉक्सेस हैं, ये बॉल हैं, ये उसमें फिट हो जाएंगी बॉक्सेस में, तो वो बताना है। तो बताना है, सॉरी कार्टून था, इसमें बताना है कि 100 बॉल्स आराम से आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं, ठीक है ना। तो हम इनको जब 52, 26 और 29 जो हैं इनको बॉल्स को प्लस करेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि क्या ये जो है 100 बन रहा है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसमें कार्टून में ये जो 100 ये बॉल हैं ये आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं। उसके बाद में ये देखिए, आदित्य परचेज ए बैग फॉर 378 एंड ए शर्ट फॉर 636। अब इसमें कुछ कहा है कि एस्टिमेट द टोटल मनी स्पेंट बाय हिम ऑन बोथ द आइटम्स, ठीक है ना। अब एस्टिमेट हमें यहाँ पर करनी है, जहाँ एस्टिमेट वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हमें सिर्फ एक कैलकुलेशन लगानी है, गैस करना है कि राउंड फिगर में कितना इसका जो है खर्चा आया है, तो वो हमें बताना है, ठीक है ना। और 7 है हमारा, आनंद हैज़ 500, तो इसके पास 500 रुपीज़ हैं। ही वांट्स टू बाई ए डिक्शनरी फॉर 274। He wants to buy a dictionary for 274 and a novel for 184. Does he have enough money? तो बताना है कि क्या उसके पास इनफ मनी है या नहीं है। तो इसे भी आप राउंड फिगर करके बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इसे मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की इसमें कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।